Hello everyone, I'm Ritu Agarwal. Welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I'm going to explain you a poem, The Garden of Proserpine by Algernon Charles Swinburne. So quickly let's start with our explanation. ओके सो ये जो पोम है द गार्डन ऑफ प्रोसरपाइन ये कंपोज हुई थी 1866 में बाय एल्जर्नन चार्ल्स विनबर्न। तो इस पोएम में मेनली एक मिथ को एड्रेस किया जा रहा है जो कि है एक ग्रीक गॉडेसेस प्रोसरपाइन के बारे में। माना जाता है कि ये जो प्रोसरपाइन है वो डॉटर थी गॉडेस सीरिस और गॉड जुपिटर की। जो गॉडेस सीरिस है वो माना जाता है कि एग्रीकल्चर और क्रॉप्स की गॉडेसेस हैं, और जो जुपिटर है वो स्काई और थंडर के गॉड है। ठीक है, अब ये जो प्रोसरपाइन होती है ये मिथ है, ये माना जाता है कि जो प्रोसरपाइन है वो जो अपने साल का आधा ईयर है साल में जो 6 मंथ्स है वो धरती पे स्पेंड करेगी, और जो बचे हुए 6 मंथ्स है वो हेल में यानी कि जो अंडरवर्ल्ड है वहाँ स्पेंड करेगी अपने हस्बैंड प्लूटो के साथ। ठीक है, ये एक मिथ है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस कि ये सच है या नहीं है, लेकिन जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो प्रोसरपाइन है जब अर्थ पे आती है, यानी कि जब वो 6 महीने जब अर्थ पे रहती है, वो महीने स्प्रिंग का सीजन होता है, जब हर जगह अच्छा हार्वेस्ट होता है, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, हर जगह ग्रीनरी ब्यूटीफुल एक लाइवलीनेस होती है हर जगह, है ना। और जब जो प्रोसरपाइन होती है जब बाद में बचे हुए 6 मंथ जब वो वापस अंडरवर्ल्ड चली जाती है अपने हस्बैंड के साथ, तब हर जगह पे एक डेडली सी इन्वायरमेंट हो जाता है, लाइक विंटर्स आ जाती है, जो फ्लावर्स होते हैं क्रॉप्स होते हैं वो सब डेड हो जाते हैं। ये ऐसा माना जाता है ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो प्रोसरपाइन है वो सिंबल है डेथ और रीबर्थ का, यानी कि मौत और फिर से जन्म का सिंबल है प्रोसरपाइन। और जो स्विनबर्न की पोएम है द गार्डन ऑफ प्रोसरपाइन उसके अंदर एक रिलेशनशिप बताया गया है लाइफ और डेथ का, और इसमें ये इस चीज़ को एक अलग से एम्फसाइज़ किया गया है, इंपॉर्टेंस दी गई है कि जो नेचर है लाइफ का, कि अगर कोई इंसान उसने जन्म लिया है तो उसे मरना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को इसमें बहुत ज़्यादा लाइक इंपॉर्टेंस दी गई है कि जो डेथ है वो एक बहुत नेसेसरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। तो इसमें इससे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन इसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। अभी जो पोएम है द गार्डन ऑफ प्रोसरपाइन इसमें जो स्पीकर है हमारा वो ये बताता है कि कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ या कोई भी, भले ही आप में 7 जनों की पावर हो, कितनी स्ट्रेंथ हो, कितने ही पावरफुल हो आप, लेकिन आप में ऐसी पावर नहीं है कि आप डेथ को रोक सको। डेथ को कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो कितने ही पावरफुल इंसान हो। किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ का आखिरी स्टेज होता है, फाइनल डेस्टिनेशन होता है, वो होता है डेथ। एंड इसको कोई भी नहीं रोक सकता चाह कर भी। अब जो क्रिश्चियन फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो मतलब आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो क्रिश्चियन फिलॉसफी है उसमें ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद या तो हेल होगा या फिर हेवन होगा, और वहाँ पे आपकी एक अलग लाइफ होगी। लेकिन जो स्पीकर है वो क्रिश्चियन फिलॉसफी को टोटली डिसएग्री करते हैं, उसे बिल्कुल भी नहीं मानते, और वो कहते हैं कि जो डेथ है वो एक फाइनल डेस्टिनेशन है, उसके बाद ना कोई हेल है ना कोई हेवन है। एंड साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो डेथ है मतलब मरने के साथ साथ हमारा जो प्यार सुंदरता सब कुछ साथ में मर जाता है। यानी कि जो प्यार है सुंदरता है वो सब कुछ पेरिशेबल है। जो आगे स्पीकर है वो एक्सप्लेन करते हैं प्रोसरपाइन को, वो बताते हैं कि कैसे प्रोसरपाइन एक पेल और कोल्ड फिगर है जो हमेशा डेथ के पास खड़ी रहती है, और जैसे ही वो इंसान मरता है वो उसकी सोल को कलेक्ट कर लेती है, जैसे कि वो कोई क्रॉप हार्वेस्ट कर रही है। हम लोग बोलते हैं ना यमदूत आया है सोल लेकर जाएगा, तो सेम वे में वो यहाँ स्पीकर बता रहे हैं कि जो प्रोसरपाइन है वो डेथ के पास खड़ी है टू कलेक्ट ह्यूमन सोल, और ऐसा लग रहा है कि वो जैसे कि क्रॉप्स हार्वेस्ट कर रही है। फिर बताया गया है कि विंटर सीजन में जब प्रोसरपाइन वापस चली जाती है तब कैसा हर जगह एक डेडली सा एनवायरनमेंट हो जाता है, फ्रूट्स फ्लावर्स क्रॉप्स ट्रीज सब कुछ मर जाते हैं, और वो भूल जाती है कि उसकी जो मदर है वो गॉडेस है क्रॉप्स और फ्रूट्स की अर्थ पे। ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू दिस क्या होता है जब वो अर्थ पे वापस आती है, जब स्प्रिंग का टाइम होता है तो हर जगह एक अलग ही ग्रीनरी जॉय रीबर्थ ऑफ क्रॉप्स फ्लावर्स सब कुछ ऐसे खिला खिला सुंदर ब्यूटीफुल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो अब जो स्पीकर है यहाँ पे वो एक चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं, वो यहाँ बताते हैं कि अर्थ पे जितनी भी लाइवली चीज़ें हैं, जिन भी चीज़ों में ज़िंदगी है लाइफ है, वो परमानेंट नहीं है ना, उनके पास ऐसा कोई पावर है कि वो हमेशा के लिए परमानेंट रह पाए। वो कहते हैं कि अर्थ के अंदर जिन भी चीज़ों में लाइफ है ज़िंदगी है उसको एक साइकिल ऑफ स्मॉल डेथ से होकर गुजरना ही होता है, यानी कि उन्हें विंटर्स में मरना होता है और स्प्रिंग में वापस से उनके अंदर लाइफ आ जाती है। तो फिर यहाँ पे राइटर बताते हैं कि वो डेथ को एक पार्ट ऑफ लाइफ मानते हैं और जिसे वो सेलिब्रेट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो डेथ है वो एक तरीके से हमें आज़ाद कर देती है उन सब अननेसेसरी प्रॉब्लम्स फियर एंडलेस होप्स, इन सब चीज़ों से हमें जो डेथ है वो आज़ाद कर देती है, और साथ ही साथ जो हमारी लाइफ का एक हेक्टिक शेड्यूल होता है उसे भी ब्रेक कर देती है। और स्पीकर के अकॉर्डिंग जो डेथ है वो एक एटर्नल स्लीप है, जो कि जिस स्लीप से हमें कोई भी कभी जगा नहीं सकता। इसीलिए वो यहाँ पर एक सेंटेंस यूज़ करते हैं डेड मैन राइज अप नेवर, कि मरा हुआ इंसान कभी नहीं वापस जीवित होता। तो इस सेंटेंस से हमें यहाँ पे एक रिजेक्शन ऑफ क्रिश्चियन फिलॉसफी भी दिखाई देता है कि जो हमारे स्पीकर है वो क्रिश्चियन फिलॉसफी को बिल्कुल नहीं मानते, उसे एकदम डिसएग्री करते हैं कि मरने के बाद भी कोई आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि कोई हेल या हेवन एग्जिस्ट करता है। उनके लिए डेथ मीन्स द एंड, उसके बाद कोई आफ्टर लाइफ नहीं है।
तो इसी के साथ वो बताते हैं कि जो डेथ है उससे हमें एक फाइनल पीस और हैप्पीनेस मिलती है और यही एक नेचुरल साइकिल है जो कि बहुत नेसेसरी है। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि जो प्रोसरपाइन है वो हर विंटर उसे मरना पड़ता है और यही उसकी लाइफ का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे वो प्रोसरपाइन को सिंबलाइज कर रहे हैं एक लाइफ और डेथ के बीच का नॉट जिसको अनटाई करना बहुत मुश्किल है। जो प्रोसरपाइन है वो लाइफ और डेथ के बीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसी के साथ जो पोएट है वो कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो भी एकदम प्रोसरपाइन जैसी है, हमें स्मॉल डेथ से गुजरना पड़ता है और उसके बाद हमें फिर से नई लाइफ मिलती है। ठीक है, जो स्मॉल डेथ्स होती है वो हमारी लाइफ को बैलेंस करती है, जिस तरीके से जो रात है वो दिन को बैलेंस करती है, जो स्लीप है वो आराम को बैलेंस करता है, जो डार्क है वो लाइट को बैलेंस करता है। इसी के साथ ये पोएम खत्म हो जाती है। तो ये जो द गार्डन ऑफ प्रोसरपाइन है ये एक कोर इशू रेज करती है जो था कि क्राइसिस इन द विक्टोरियन फेथ के अंदर जो क्राइसिस आए थे ये उस इशू के बारे में है मेनली। तो बस ये इतनी पोएम थी। इसमें बेसिकली इस पूरी पोएम में कंपैरिजन बताया गया है हेल और अर्थ के बीच में कि कैसे हेल के अंदर सारी चीज़ें लाइफलेस है, कोई क्रॉप वहाँ ग्रो नहीं होती, कैसे जो प्रोसरपाइन का गार्डन है वो एक गार्डन होते हुए भी, क्योंकि जो गार्डन होता है उसका क्या नेचर होता है कि वहाँ पे फ्रूट्स उगेंगे, फ्लावर्स उगेंगे, वो हमेशा हरा भरा रहेगा, लेकिन वो गार्डन हेल के अंदर है, इसी वजह से वो गार्डन एकदम फ्लावरलेस है, उसमें कोई फ्लावर नहीं है, कोई प्लांट्स नहीं है, एकदम डेड गार्डन है वो। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि हेल में कैसी सारी चीज़ें लाइफलेस है और अर्थ के अंदर कैसी सारी चीज़ें कलरफुल है, उनमें लाइफ है। स्टिल इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जो इस दुनिया में आया है उसे मरना पड़ेगा, बेसिकली इस पोएम में यही बताया गया है। और साथ साथ ये जो पोएम है ये 12 स्टेंजाज में लिखी गई है और हर स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं। और इस पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो है A B C D। दैट्स इट। इसी के साथ ये पोएम और इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, बाय बाय।